नमस्कार। हमारे खास प्रोग्राम बात मुद्दे की में आपका बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं सुरेश झा। हमारा देश एक लोकतांत्रिक देश है और वो लोकतांत्रिक इस वजह से है कि देश की जनता यानी देश की आवाम सरकार को चुनती है और सरकार को जब चुनती है तो सरकार की जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं। ऐसे में जब सरकार कोई गलत नीतियां लेके आती है तो इस लोकतांत्रिक देश में जनता का कर्तव्य बन जाता है कि उन नीतियों का विरोध करें। लेकिन अब लोकतांत्रिक देश में लोकतंत्र का मायने बदल चुके हैं, यानी अगर आपने सरकार की नीतियों के खिलाफ विरोध किया तो आप जो है देशद्रोही कहलाए जाएंगे। जी हां, आपको याद होगा पिछले साल 2020 के अंदर CAA नागरिकता संशोधन कानून को लेकर दिल्ली के अंदर या पूरे देश के अंदर एक आंदोलन चला था। लोग सड़कों पर उतर आए थे और खासकर दिल्ली की बात करें, दिल्ली देश की राजधानी, यहां पर जो माहौल बना था वो इन दोनों कानून के खिलाफ था। यहां तक कि दिल्ली के अंदर दंगे भी शुरू हो चुके थे। दंगे शुरू हुए तो पुलिस ने धरपकड़ शुरू कर दी, कुछ लोगों को गिरफ्तार भी किया गया, लेकिन आवाज उठाने की सजा उन छात्रों को भुगतनी पड़ी जिनके ऊपर देशद्रोह यानी UAPA लगा दिया गया। तो आज हम बात मुद्दे की में इसी को उठा रहे इस मुद्दे को, क्या लोकतांत्रिक देश के अंदर सरकार की नीतियों के खिलाफ आवाज उठाना देशद्रोह है? क्या हम इस लोकतंत्र में रह रहे हैं जहां पर अगर हम सरकार की नीतियों के विरोध करते हैं तो हमें जेल भेज दिया जाएगा? और इस मुद्दे पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए आज मौजूद हैं नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन रेलवे मैन के महासचिव हैं डॉक्टर M राघवैया। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास प्रोग्राम में। सर, बड़ी विडंबना है हमारे देश के अंदर। कहने को तो हमारा देश बहुत बड़ा लोकतांत्रिक देश है, लेकिन अभी आपने देखा कि इस लोकतांत्रिक देश में सरकार की नीतियों के खिलाफ आवाज उठाना, सरकार की नीतियों के खिलाफ विरोध करना वो देशद्रोह की परिभाषा में आ चुका है। क्या कहेंगे इसको लेकर आप? सरकार का जो एक्शन है टोटली रॉन्ग है। भारत संविधान में डिसेंट वॉइस एक्सप्रेस करने का हक दिया। देश में हर देशवासी भी जब सरकार का जो निर्णय है, नीति को विरोध करते हुए डिसेंट एक्सप्रेस करने का अधिकार हक संविधान ने दी। ये संविधान को उल्लंघन करके भारत सरकार ऐसा करने का गलत है। NFIR कभी भी सपोर्ट नहीं करेगी, हम अपोज करेंगे। उदाहरण, रेलवेज में रेल का पब्लिक प्रॉपर्टी बेचने का एजेंडा भारत सरकार शुरू की। NFIR बोली ये गलत है, ये एंटी नेशनल होगी, ये पब्लिक का प्रॉपर्टी है। पिछले 70 साल प्रजा सेवा करके मेहनत करके निर्माण किया, सरकार को, इलेक्टेड सरकार को ये बेचने का अधिकार नहीं है। हम हमारा वॉइस, हमारा डिसेंट एक्सप्रेस किया, ये फेस करेंगे। नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन रेलवे मैन ये परिस्थिति फेस करेगी। मैं कंडेम करता हूँ, ऐसा वॉइस सप्रेस करने का गलत है। सरकार संविधान को अमल करना, फॉलो करना, रेस्पेक्ट करना चाहिए। लेकिन सर, जैसे NFIR से आप जुड़े हुए हैं और आप भी हमेशा से रेलवे कर्मचारियों के मुद्दों को लेकर आप सरकार के मुखर रहे हैं। कोरोना काल के दौरान रेलवे कर्मचारियों के साथ जो कुछ हुआ वो किसी छिपा नहीं है। रेलवे कर्मचारियों ने इतनी जान हथेली पे रख के काम किया, उनका महंगाई भत्ता तक रोक दिया गया। मेरा आपसे सवाल ये है कि इस तरह के अगर आप मुद्दे अगर उठाएंगे तो आप भी ऐसा देशद्रोही कहलाएंगे? आप भी? भारत सरकार का जो एटीट्यूड है गलत है। कोरोना सेकेंड वेव में 3000 रेल कर्मचारी मर गए। सेकेंड वेव का इफेक्ट है, 300 लोग का डेथ हो गई है। NFIR ने डिमांड किया वैक्सीनेशन, फ्रंटलाइन वर्कर से ट्रीट करके जल्दी से वैक्सीनेशन करिए। सरकार विफल हो गई है। मैं सरकार को ब्लेम करता हूँ, ये ब्लेम सरकार एक्सेप्ट करना पड़ेगा। रेल चलाने वाला रेल कर्मचारी है। अभी नॉर्मल पीरियड से ज़्यादा मालगाड़ी चल रहा है, ऑक्सीजन स्पेशल्स भी हम चल रहा है। अभी पूरा देश को हम फ्रेट माध्यम से जो रिक्वायरमेंट है हम वो मीट करने का सिस्टम चला रहा है। जब ये परिस्थिति में जब मेरा कर्मचारी इन्फेक्शन की वजह से मर गया, इसलिए बाध्यता सरकार लेना पड़ेगा।
और हम डिमांड किया 50 लाख रुपया एक्स ग्रेशिया वो परिवार के लिए, वो भी चल रहा है। जब मैं सरकार का निर्णय को मैं अपोज करने का हक मुझे है, संविधान मुझे ये हक दिए, ये संविधान को उल्लंघन करने का अधिकार सरकार को भी नहीं है। लेकिन सर, जिस तरीके से सरकार का नियमों का उल्लंघन, सरकार की नीतियों का विरोध जिस तरीके से किया जा रहा है, तो क्या कहेंगे जो मौजूदा जो सरकार है केंद्र के अंदर, तो क्या वो इतनी मगरूर हो चुकी कि अपनी आलोचना नहीं सुन सकती है? और आलोचना नहीं सुनना, क्या कहेंगे कि सरकार कहीं ना कहीं पतन के रास्ते पर जा रही है? प्रजा को मिसगाइड करके ये सरकार अभी सत्ता में है। हमारा दुर्भाग्य है, हमारा सोशल ऑर्गेनाइजेशन, ट्रेड यूनियन एवं पॉलिटिकल पार्टीज भी पब्लिक में अवेयरनेस लाने में विफल हो गए। हम पब्लिक के पास जाना पड़ेगा। जो सरकार गलती किया, ये संविधान को उल्लंघन करके पब्लिक को हैरासमेंट कर रहे, वो पब्लिक के सामने रख के हम पब्लिक को एजुकेट करके एक पब्लिक मूवमेंट लाने का परिस्थिति आ गई। रेलवे में NFR यही प्रयास शुरू की, सारे रेल कर्मचारी साथ साथ में रिटायर्ड कर्मचारी परिवार का साथ में रेल को बचाने के लिए, देश को बचाने के लिए, आंदोलन के लिए हम अभी कार्यक्रम शुरू किया। सर, जनता जिस सरकार को चुनती है, वही सरकार जब सीट पे बैठती है तो उसका रूप जो है कहीं ना कहीं मुखौटा जो है अलग होता है। जिस तरह से कांग्रेस की बात करें, चाहे बीजेपी की बात करें, तो तमाम सरकारें जो अब तक रही हैं वो अपनी आलोचना नहीं सुनना चाहती हैं। क्या लगता है आपको, आलोचना सुनना और नहीं सुनना या आलोचना की अनदेखी करना, क्या कहेंगे इसको लेकर आप? सरकार का जो एटीट्यूड है गलत है। जब कोई भी देशवासी सरकार का निर्णय के बारे में बोलेगा ये निर्णय गलत है, सरकार वो स्वीकार करके, अध्ययन करके और किस ढंग से उसमें परिवर्तन लाना, निर्णय को परिवर्तन लाना, चेंज करना, ये सोचने का बाध्यता है भारत सरकार का। इलेक्टेड सरकार का ड्यूटी बनता है। इलेक्शन मैनिफेस्टो में क्या दिए, वो इलेक्शन मैनिफेस्टो आप आज इग्नोर करके हुए आप देश में इतने डिसीजन ले लिए, देश का हित में नहीं है डिसीजन, देश को नुकसान होगी। मैं बोलेगा यह सरकार देश को नुकसान कर रहा है। सर, जैसे कहा गया था कि सबका साथ सबका विकास, बड़ा अच्छा लगा था सुनने के अंदर, और वाकई धारणा बनी थी 2014 में कि वाकई सबका विकास होगा तो देश में एक अलग तरह की क्रांति आई थी। मोदी साहब आए थे, बड़े जन समर्थन, अपार जन समर्थन के साथ आए थे। लेकिन सर, अभी का जो मौजूदा जो हाल है देश के अंदर, उसको लेकर क्या सोचते हैं आप? आज का तारीख में जो नारा है सबका साथ सबका विश्वास, ये नारा ये पब्लिसिटी स्टंट है। लेकिन वास्तव परिस्थिति क्या है, जो लोग हैं एजुकेटेड मेधावी लोग को मालूम है अभी देश पीछे जा रहा है। सरकार का एंटी पीपल पॉलिसीज की वजह से ये अपोज करने के लिए भारी मूवमेंट बिल्डअप करना पड़ेगा। कर्मचारी और युवा, साथ साथ में किसान, सारे लोग को मोबिलाइज करके ये फेस करना पड़ेगा, वरना देश को बहुत नुकसान होगी। रघुवैया साहब, मैं दिल्ली का उदाहरण आपको बताऊंगा। दिल्ली की जो घटना हुई है जिसको लेकर आज हम प्रोग्राम कर रहे हैं आपका, कि दिल्ली में 3 छात्रों को गिरफ्तार किया गया, उनके खिलाफ लगा UAPA लगाया गया, जिन्होंने, उन छात्रों ने जो है सरकार की नीतियों का विरोध किया था। UAPA लगा देना, देशद्रोह करार दे देना, ये क्या कहेंगे आप कि सरकार को क्या दर्शाता है? सर्वप्रथम मैं वो तीनों को अभिनंदन करता हूँ। वो लड़े, कोर्ट माध्यम से रिलीफ लिए, लेकिन सरकार आंख खोल के देखना पड़ेगा। इससे अंत में सरकार को नुकसान होगी, देश को नुकसान होगी। जब संविधान को वायलेट करेगा, एक दिन पब्लिक का पनिशमेंट सरकार फेस करना पड़ेगी, वो स्थिति आएगी। यानी वो स्थिति आ रही है, धीरे धीरे बन रही है। सरकार के खिलाफ लोगों के अंदर जन आक्रोश पनप रहा है धीरे धीरे। अभी शुरू हुआ, लेकिन फील्ड में पब्लिक को, गरीबों को
एक्सप्लेन करने का ज़रूरत है। सारे लोग बाहर आना, फील्ड में जाना, समाज में जाके हर सेक्शन सोसाइटी से बातचीत करके सरकार का नीति वजह से कितना नुकसान हुआ देश को, आज का स्थिति क्या है, आर्थिक स्थिति क्या है और देश कितना पीछे चले गई, ये बोल के मूवमेंट बिल्डअप करना पड़ेगा। चलिए सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। ये थे नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन रेलवेमैन के राष्ट्रीय महासचिव डॉक्टर एम राघवैया, जो हमारे साथ बातचीत कर रहे थे। तो सुना आपने कि अब समय आ चुका है जनता को खड़े होने का, अब समय आ चुका है जनता को आवाज़ उठाने का, अब समय आ चुका है जनता के द्वारा सड़कों पर उतरने का। क्योंकि अगर आप नहीं जागे तो बहुत देर हो जाएगी, क्योंकि देश में जो हालात अभी चल रहे हैं, जिस तरीके से जो हो रहा है वो ठीक नहीं हो रहा। अगर आप सरकार की नीतियों के खिलाफ आवाज़ उठाते हैं, सड़कों पर उतरते हैं, उनकी आलोचना करते हैं, तो आप तैयार रहिए जेल जाने के लिए। लेकिन जब तक आप जागेंगे नहीं, जब तक आप समझेंगे नहीं, तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। तो ये था हमारा खास प्रोग्राम बात मुद्दे की। आपको कैसा लगा हमें अपने कमेंट्स के जरिए ज़रूर बताइएगा। नमस्कार।